सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत रुचिरा पाठ्यपुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, अच्छा बोलना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवन में उदारता, कोमलता, ऐसे भावों को रखना। ये श्लोक के माध्यम से इस पाठ में पढ़ाने का प्रयास किया गया है और ये श्लोक जब से लिखे गए हैं मनुष्य के लिए मार्गदर्शक का काम करते रहे हैं। हम केवल अपनी क्लास में नहीं, अपने मित्रों के बीच में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन में इन श्लोकों का आचरण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, यदि हम लोगों से अपने जीवन में अच्छा व्यवहार, अच्छा बातचीत, सम्मान, स्नेह आदि प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें भी अन्य लोगों के प्रति स्नेह, सम्मान और सदाचार का भाव रखना होगा। यहाँ पर जो श्लोक दिए गए हैं वो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और मैं चाहता हूँ आप लोग इन श्लोकों को समझें, पढ़ें, स्मरण करें और जीवन में आचरण में भी लाएं। आज नैतिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है, बढ़ते जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं सदाचार पाठ का पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ है शत्रु। आलस्य मनुष्य के शरीर में ही है, तो कहता है मनुष्यानाम शरीरे, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। उद्यम का अर्थ है परिश्रम। परिश्रम के समान कोई बंधु या मित्र नहीं है। नास्ति, न प्लस अस्ति, नहीं है। उद्यम अर्थात परिश्रम के समान कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है, जिसे करते हुए मनुष्य कभी भी दुखित नहीं होता। अवसीदति, दुखित होना। ठीक है, तो मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान, परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहता है। अर्थात आलस्य का त्याग करके परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए, आदमी को परिश्रमी होना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। दूसरा श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। बहुत ही अच्छा श्लोक है और बहुत काम का है। सत्यम ब्रूयात, मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय लगने वाला, अनुचित लगने वाला सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, नानृतम का अर्थ है झूठ। प्रिय लगने वाला झूठ वचन भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, यही मानवता का धर्म है। अर्थात हम सबको सत्य वचन बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए और अप्रिय लगने वाला सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो उसे लंगड़ा कहना अनुचित होगा।
उसी तरह कोई व्यक्ति मूर्ख है, उसे होशियार कहना भी अनुचित है। तो कहता है कि अप्रिय लगने वाला सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय लगने वाला झूठ वचन भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है या यही मानवता का धर्म है। अगला श्लोक है, तीसरा श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अगर इस श्लोक को समझ ले व्यक्ति और इसको जीवन में आचरण करे तो उसका जीवन देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। कहता है हमेशा हम लोगों को अपने व्यवहार में औदार्य मतलब उदारता, सत्यता, ऋजुता का अर्थ है सरलता और मृदुता का अर्थ है कोमलता। तो हमें अपने व्यवहार में, लोकाचार में उदार, सत्य का पालन करने वाला, सरल और कोमल होना चाहिए। न कौटिल्यम कदाचन, कुटिलता का भाव, कौटिल्य मतलब कुटिलता, दुष्टता का भाव, अशोभनीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुटिलता का जीवन में कोई स्थान नहीं है, मतलब दुष्टता का कोई स्थान नहीं है। तो कहता है जीवन में, व्यवहार में हमेशा उदार, सत्य, सरल तथा मृदुता का पालन करने वाला होना चाहिए और कभी भी जीवन में किसी के प्रति दुष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुटिलता का भाव नहीं रखना चाहिए। ये श्लोक आप समझें और इसको आगे बढ़ें, याद करें। अगला श्लोक भी है, बहुत सिंपल है और सबके सम्मान की बात की गई है इसमें। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। जीवन में कुछ लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जैसे श्रेष्ठम जनम, जो श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं, माता और पिता हैं, उनका हमेशा मनसा, कर्मणा, कर्म से, मन से, कर्म से और वाचा, वचन से सम्मान करना चाहिए या उनका आदर करना चाहिए। कहता है जो जीवन में श्रेष्ठ लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, श्रेष्ठ जन, आदरणीय लोग, गुरुजन हैं और माता पिता हैं, उनका हमेशा मनसा, मन से, कर्म से और वचन से हमेशा सेवा करना चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए। जो लोग श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करेंगे, गुरुओं का, माता और पिता का सम्मान करेंगे, उनके लिए सब जगह सम्मान मिलेगा। तो इसलिए मन, कर्म और वचन से श्रेष्ठ लोगों का, गुरुजनों का और माता पिता का निरंतर सम्मान करना चाहिए। 5वां श्लोक है और इस पाठ का आखिरी श्लोक भी है ये। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ या भाई बंधुओं के साथ कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा करके कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होता। मित्र के साथ कलह करके न कदापि सुखी जनः, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, तदेव, तदेव मतलब कलह को, लड़ाई झगड़ा को जीवन से दूर रखना चाहिए। मित्र के साथ या भाई बंधुओं के साथ कलह करके कोई भी मनुष्य सुखी नहीं होता है। ऐसा जान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, यही नियम है। इसलिए लड़ाई झगड़ा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। इस पाठ का श्लोक हो चुका है, आप पढ़ेंगे और स्मरण करेंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो फिर भेजा जाएगा। धन्यवाद।